नमस्कार दोस्तों, योर ई हेल्पर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बिना 10वीं पास ECNR पासपोर्ट के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप बिना 10वीं पास भी ECNR पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना ECNR पासपोर्ट बनवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बिना 10वीं पास ECNR पासपोर्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दोस्तों, बिना 10वीं पास ECNR पासपोर्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये हम पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से पता करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ECR पासपोर्ट की साइट खुली है। अब हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। दोस्तों, इसमें अलग अलग प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है। आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से किस कैटेगरी में आते हैं वो आप इससे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें पहली कैटेगरी है ऑल होल्डर ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। यदि अगर आपके पास डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट है तो इसमें आपको 10वीं की मार्कशीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, इसमें दूसरी कैटेगरी है कि यदि आप किसी गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के पति पत्नी या फिर चिल्ड्रन हैं तो ऐसे में आप नॉन ECR पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। यदि आप स्वयं गेजेटेड ऑफिसर है तो आपके पास एनेक्सर A का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनेक्सर G होना चाहिए। यदि ये दोनों नहीं है तो आपके पास प्रायर इन्फॉर्मेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों, यदि आप गेजेटेड ऑफिसर के पति या फिर पत्नी हैं तो आपके पास एक ID सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एनेक्सर A होता है। इसके साथ ही आपके पास रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया मैरिज सर्टिफिकेट की एक अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। और यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट के डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं तो आपके पास एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों, इसमें तीसरी कैटेगरी आती है ऑल पर्सन हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन एंड अबोव। दोस्तों, ये कैटेगरी आपके 10वीं पास वाली है। यदि आपके पास 10वीं या फिर इससे अधिक के डॉक्यूमेंट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आती है ऑल पर्सन अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स, यानी कि यदि आपकी एज 50 साल से ऊपर हो चुकी है तो आप भी ECNR पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। दोस्तों, इसके बाद कैटेगरी आती है ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 18 ईयर फॉर री इश्यू पासपोर्ट आफ्टर दे अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स। डॉक्यूमेंट टू प्रूव देयर नॉन ECR कैटेगरी हैज़ टू बी सबमिटेड एल्स ECR स्टाम्पिंग विल बी डन। यानी कि ऐसे सभी बच्चे जिनकी एज 18 साल से कम थी और जिन्होंने पासपोर्ट बनवा लिया था और अब वो पासपोर्ट को री इश्यू करवाना चाहते हैं 18 साल की एज पूरी करने के बाद, तो उनके लिए नॉन ECR कैटेगरी प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। दोस्तों, इसमें आपको रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। दोस्तों, अगली कैटेगरी आती है इनकम टैक्स पेयर की, जिनमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पेयर भी शामिल है और इनके पति पत्नी और उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो कि 18 साल से कम है वो भी इसमें शामिल है। दोस्तों, इसमें इनकम टैक्स पेयर के लिए आपको प्रूफ ऑफ असिस्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड एक्चुअल पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स फॉर लास्ट 1 ईयर। दोस्तों, इसका आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा। दोस्तों, यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटमेंट दे सकते हैं और इसके साथ आप पैन कार्ड की एक कॉपी भी दे सकते हैं। और यदि आपने नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है तो इस कैटेगरी में आपको स्टेटमेंट नहीं देना पड़ेगा। अब दोस्तों, यदि आप इनकम टैक्स पेयर के पति या फिर पत्नी हैं तो ऐसे में आपको मैरिज सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी देनी होगी और इसके साथ ही आपके पति या फिर पत्नी के पासपोर्ट में आपका नाम होना ज़रूरी है। और यदि आप इनकम टैक्स पेयर के डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं
तो ऐसे में आपको बर्थ सर्टिफिकेट जो कि म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी द्वारा जारी किया जाता है वो आपको देना पड़ेगा। इसके साथ ही आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि टीसी भी आप दे सकते हैं। अब दोस्तों अगली कैटेगरी आती है उन लोगों के लिए जिन्होंने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ है, जिन्होंने एनसीवीटी या फिर एससीवीटी द्वारा 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ है, वो भी इसी एनआर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको पास सर्टिफिकेट जो कि इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद कैटेगरी आती है नर्सेज की। यदि आपने नर्सिंग की हुई है तो आप नर्सिंग सर्टिफिकेट दिखाकर अपना इसी एनआर पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगली कैटेगरी है प्रोफेशनल डिग्री होल्डर के लिए। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल डिग्री है तो आप और आपके पति पत्नी और आप पर डिपेंडेंट चिल्ड्रन वो भी इसी एनआर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों अगली कैटेगरी आती है उन लोगों के लिए जो 3 साल या फिर इससे अधिक अब्रॉड रह रहे हैं। यानी कि यदि आप 3 साल या फिर इससे ज़्यादा भारत से बाहर रह रहे हैं तो आप या फिर आपके पति या पत्नी का आप इसी एनआर पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद कैटेगरी आती है सीमेन हु आर इन पोसेशन ऑफ कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और सी कैडेट एंड डे कैडेट। दोस्तों इसके लिए आपको कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दोस्तों इस कैटेगरी में बहुत ही कम लोग आते हैं। यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इसी एनआर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों अगली कैटेगरी आती है पर्सन होल्डिंग परमानेंट इमिग्रेशन वीज़ा सच एज द वीज़ाज ऑफ यूके, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। यानी कि यदि आपके पास यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट इमिग्रेशन वीज़ा है तो ऐसे में आप भी इसी एनआर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको इमिग्रेशन वीज़ा की एक कॉपी देनी होगी या फिर आपको परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट या फिर परमानेंट रेजिडेंट कार्ड आपको देना पड़ेगा। दोस्तों ये सभी कैटेगरियां थी जो कि आप इसी एनआर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप इसी एनआर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आप पासपोर्ट इंडिया के ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।